बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम जमात अव्वल की किताब उर्दू के सबक नंबर 15 टोट बटोट की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि लताइफ को पढ़ते हुए उनमें पोशीदा दानिश को समझ सके, 1 से 10 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिख सके, हरकत की अलामात मद, ज़बर, ज़ेर, पेश में फ़र्क कर सकें, इसम ज़मीर मेरा, मेरी, मेरे, मैं, मुझे पहचान और इस्तेमाल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज की मश्क में जो सरगर्मी हम करेंगे वो है आओ पढ़ें। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है दर्ज झेल लताइफ पढ़ें। तो प्यारे बच्चों, बहुत मज़े के लताइफ दिए गए हैं। आइए लताइफ पढ़ते हैं। उस्ताद साहब शागिर्द से, बताओ तुम्हें कौन सा जानवर ज़्यादा पसंद है? शागिर्द, मुझे बिल्ली ज़्यादा पसंद है। उस्ताद साहब, वो क्यों? शागिर्द, इसलिए कि दूध मैं पी लेता हूँ और इल्ज़ाम बिल्ली पर लग जाता है। अगला लतीफ़ा है वालिद बेटे से, दस्तक को जुमले में इस्तेमाल करो। बेटा, मुझे दस्तक गिनती आती है। यानी कि वालिद साहब ने लफ्ज़ दस्तक यानी कि दरवाजे पर दस्तक देना को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए कहा और बेटे ने कहा कि मुझे दस्तक यानी कि 10 लफ्ज़ों तक या हिंसों तक गिनती आती है। प्यारे बच्चों, हमारे मश्क की अगली सरगर्मी है आओ कवायद सीखें। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज हम कौन से कवायद सीखने जा रहे हैं। सवाल नंबर 6 है इसम ज़मीर मेरा, मेरी, मेरे, मैं, मुझे लगाकर जुमले मुकम्मल करें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले है अलिफ डैश नाम हसन है, यानी मेरा नाम हसन है। बे में आएगा मुझे आम पसंद है। जीम मैं एक तालिब इल्म हूँ। दाल मेरी बहन का नाम आयशा है। हे मेरे पास एक तोता है। तो प्यारे बच्चों, हम अब कवायद में सीखेंगे आराब के बारे में। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आराब क्या है। अल्फाज के तलफ़ुज़ की वजाहत के लिए ज़बर, ज़ेर, पेश और मद की अलामतें लगाई जाती हैं। इन अलामतों को आराब कहते हैं। इनकी मदद से सही तलफ़ुज़ के साथ अल्फाज का अदा करना आसान हो जाता है, जैसे अखबार, उसूल, इत्माद, ताक़ुब वगैरह। तो प्यारे बच्चों, आपने आराब के बारे में पढ़ा, मिसालें भी हमने देखी। अब हमने इन मिसालों को और इस तारीफ़ को सामने रखते हुए अगला सवाल हल करना है। सवाल नंबर 7 है दर्ज झेल अल्फाज पढ़ें। ज़बर, ज़ेर, पेश और मद वाले लफ्ज़ों को अलग अलग करके कॉपी पर लिखें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ज़बर वाले अल्फाज लिखेंगे। ज़बर वाले अल्फाज हैं रब, जब। अब हम लिखेंगे ज़ेर वाले अल्फाज दिल और इल्म। अब लिखेंगे हम पेश वाले अल्फाज सुख और मद वाले अल्फाज में शामिल है आज। प्यारे बच्चों, हमारे मश्क की अगली सरगर्मी है आओ नया लिखें। तो आइए देखते हैं कि सवाल नंबर 8 में हम क्या लिखेंगे। सवाल नंबर 8 है दिए गए हिंसों के सामने अल्फाज में और अल्फाज के सामने हिंसों में गिनती लिखें। तो प्यारे बच्चों, हमें जो कॉलम दिया गया है उनमें कुछ हिंसे लिखे गए हैं। जहां हिंसे लिखे गए हैं वहां हमने अल्फाज में गिनती लिखनी है और जहां हमें अल्फाज दिए गए हैं उनके सामने हमने हिंसों में गिनती लिखनी है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं उर्दू हिंसों में 1 अल्फाज में लिखा हुआ है, उसके बाद अल्फाज में 3 लिखा हुआ है और हम उर्दू हिंसों में 3 लिखेंगे। अल्फाज में 5 लिखा गया है और हम उर्दू हिंसों में 5 लिखेंगे।
अब आगे हम देखते हैं कि उर्दू हिंसों में 7, तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि उर्दू हिंसों में 1 लिखा गया है, अल्फाज में भी 1 लिखा हुआ है। उर्दू हिंसों में 2 लिखा गया है, हम अल्फाज में 2 लिखेंगे। उर्दू हिंसों में 3 लिखा, उर्दू अल्फाज में 3 लिखा हुआ है, हम उर्दू हिंसों में 3 लिखेंगे। उर्दू हिंसों में 4 लिखा हुआ है और हम अल्फाज में 4 लिखेंगे। उर्दू अल्फाज में 5 लिखा हुआ है, हम उर्दू हिंसों में इस तरह से 5 लिखेंगे। उर्दू हिंसों में 6 लिखा हुआ है और उर्दू अल्फाज में 6 इस तरह से लिखा जाएगा। उर्दू हिंसों में 7 लिखा है, हम अल्फाज में 7 लिखेंगे। और उर्दू अल्फाज में 8 लिखा है, जबकि हम उर्दू हिंसों में 8 इस तरह से लिखेंगे। उर्दू हिंसों में 9 लिखा है, हम 9 को अल्फाज में लिखेंगे। और इसी तरह से आखिरी लफ्ज़ 10 अल्फाज में लिखा है और हम इसको उर्दू हिंसों में इस तरह से लिखेंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।